हेलो। तो ये हमारे चैनल का थर्ड वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपोनेंट्स के बारे में। तो जल्दी से देख लेते हैं एक्सपोनेंट्स होते क्या है। एन एक्सपोनेंट टेल यू हाउ मेनी टाइम टू मल्टीप्लाई नंबर बाय इटसेल्फ। तो बेसिकली मैं आपको इजीली बता देता हूँ, एक नंबर कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ए यहाँ पर n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कितनी बार भी हो सकता है। n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 16 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम, कुछ भी हो सकता है। तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर a क्या है, बेस। हम a को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और n को क्या बोलेंगे, a की पावर, या आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो। दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो। इसे यूज ही क्यों करते हैं, इसका यूज क्या है, जैसे कि तो आपके सामने लिखा हुआ है 10 लाख। अब इसे मल्टीपल टाइम्स लिखोगे तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, 10 तो लिखते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर इसको लिखने का ये तरीका भी हो सकता है। मैंने इसको 6 टाइम्स लिख दिया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने ये आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10 एक ही बार लगा, और जहां तक हमें पता है कि 6 टाइम्स लिखा हुआ है तो हमने इसकी पावर लिख दी 10 रेज़ टू द पावर 6। अब एक चीज और आपको जानने की है, अगर किसी भी नंबर के आगे कितने जीरो लिखे होते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है 200, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 100, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आई बात समझ में। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर 3 इंटू 3 लिखा हुआ है तो हमने क्या किया, 3 लिखा एज अ बेस और उसकी पावर क्या लिख दी, 2, और आंसर 9 ही आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 की पावर क्या है, यहाँ पे 1। तो 4 यहाँ पे एक ही बार लिखा हुआ है तो इसीलिए 4 लिख दिया हमने। यहाँ पर आप देख सकते हो 5, यहाँ पर 5 की पावर क्या है, 0, तो आंसर आ 1। एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं आपको यहाँ पे लिखाना चाहूंगा, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो आंसर आएगा 1। इफ एनी नंबर्स पावर इज 0 then the solution will be 1। अब ऐसा क्यों है, हमने देखा कि 4 लिखा हुआ है, कितनी बार लिखा हुआ है, 1 टाइम, ठीक है। तो 4 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे 3 के ऊपर पावर कितनी है, 2, इसका मतलब 3 2 बार लिखा हुआ है ना। अब 5 के केस की बात करते हैं। 5 के ऊपर अगर 1 होता तो 5 1 टाइम लिखा हुआ है तो यहाँ पे सीधा 5 आ जाता। अगर 5 के ऊपर 2 लिखा होता, इसका मतलब 5 इंटू 5 लिखा हुआ है। अगर मान लो 5 के ऊपर पावर 3 होती तो 5 इंटू 5 इंटू 5 होता। अब यहाँ पे पावर 0 है, इसका मतलब 5 एक भी बार नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या मानते हैं, यहाँ पे 1। आई बात समझ में। इसका आंसर 0 बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान रखिए, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर 1 होगा। हम आगे और भी चीजें देख लेते हैं। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे पावर एडिशन क्या होती है। अब मान लीजिए, अब आपको बेस और एक्सपोनेंट के बारे में पता लग गया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेस दोनों में x है और इनकी पावर है 3 और 2। जब भी आपको ऐसे लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, अगर आप इसको सॉल्व करने जाते हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये 3 2 बार लिखा हुआ है तो आप इसको कर दोगे 3। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो 3 इंटू 3। लेकिन इसका एक बहुत इजी सोल्यूशन भी हमारे पास होता है। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है, अगर बेस सेम है, यहाँ पे बेस क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ पे भी बेस क्या है 3, और फर्स्ट वाले की पावर क्या है 2 और सेकंड वाले की पावर है 4। तो जब भी हमें बेस सेम दे रखे हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इस केस में क्या होगा, पावर ऐड हो जाएंगी। तो 3 की पावर 2 है तो 2 प्लस 4 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 3 की पावर 6। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम इस एग्जांपल को देखते हैं, आप इजीली समझ जाओगे इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर दोनों के बेस जो है वो x है, तो बेस सेम है, इसका मतलब पावर ऐड हो सकती है। तो 3 प्लस 2 कितना होता है, 5। तो इसको बोलते हैं हम एडिशन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो हम पावर सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे x की पावर 5 डिवाइड बाय x की पावर 2 लिखा हुआ है। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ,
कि जो भी इस डिविजिबल लाइन के ऊपर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो इसके नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर आ जाइए आप, x की पावर 5 लिखा हुआ है न्यूमरेटर में और x की पावर 2 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में। तो ये रूल कहता है अगर आपको इसको सॉल्व करना है, बेस सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर सबट्रैक्ट कर सकते हो। यानी कि x की पावर हो जाएगी 5 और जो कि डिनोमिनेटर की पावर है 2 वो न्यूमरेटर की पावर में से सबट्रैक्ट हो जाएगी। या सिंपल भाषा में कहूँ तो ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर को सबट्रैक्ट कर देगी। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 5 - 2 जो कि होता है 3। आई होप आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पावर ऑफ ए पावर के बारे में। अगर किसी भी नंबर पे एक पावर लगी हुई है और उस पावर के ऊपर एक पावर लगी हुई है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे x² लिखा हुआ है और उस पूरे नंबर पे 3 एज अ पावर लगी हुई है, तो इस केस में हम कर सकते हैं x को एज इट इज लिख सकते हैं और पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए, यहाँ 2 के ऊपर पावर कितनी है 2, ठीक है, और यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा हुआ है और उसके ऊपर पावर कितनी है 3। तो आप क्या कर सकते हो इस केस में, जो 2 बेस, इसको आप बेस बोलते हो, इस केस में क्या है 2 बेस है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 × 3 कितना होता है 6। तो आप इस चीज को 2 की पावर 6 भी लिख सकते हो। आई होप आपके ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं जीरो एक्सपोनेंट रूल। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। बस शर्त इतनी है, जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जांपल, अगर 5 की पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। आपको एक नोट फिर बताता हूं मैं, a यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। a अगर कुछ भी हो और उसकी पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इस डिविजिबल लाइन के ऊपर जो कुछ भी लिखा हो उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे जो भी चीज लिखी हो उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ है, 5 इस केस में न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में क्या है 1, जिसे हम शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये रूल कहता है अगर आप किसी भी टर्म को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हो तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इस केस में 5 की पावर क्या है 1, जैसे ही हम इसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके गए इसकी पावर क्या होगी -1, ठीक है। अब एक केस देख लेते हैं, यहाँ पर x की पावर कितनी है -2, जैसे ही, और अभी ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, जैसे ही हम इसे डिनोमिनेटर में लेके गए इसकी पावर हो गई प्लस, यानी कि इसका साइन चेंज हो गया। तो ये रूल यही कहता है अगर आप किसी भी टर्म को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाते हो तो उसकी पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगी। बस ध्यान हमें ये रखना है, ये यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपके वीडियो समझ में आई होगी। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं 30 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उन्हें सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।